Hello everyone and welcome back to Technical Nuggets Networking Part 3। अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले पार्ट 2 देखिए क्योंकि ये वीडियो पार्ट 2 के साथ लिंक्ड है। तो चलिए हम अभी OSI मॉडल पार्ट 2 को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने OSI मॉडल के अपर लेयर्स के बारे में पढ़ा था। अपर लेयर्स मतलब एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड सेशन लेयर। इस वीडियो में हम OSI मॉडल के लोअर लेयर के बारे में जानेंगे। लोअर लेयर्स में ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर आते हैं। तो चलो ट्रांसपोर्ट लेयर से शुरुआत करते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट नाम से ही एक चीज़ समझ आता है कि ये कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्ट करता होगा और यहाँ पे डेटा के अलावा कुछ और हो नहीं सकता। तो ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोवाइड्स होस्ट टू होस्ट कनेक्शन कम्युनिकेशन। होस्ट टू होस्ट मतलब सिस्टम टू सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है? कम्युनिकेशन करवाता है फॉर एप्लीकेशंस। इसका टास्क है कनेक्शन कंट्रोल। कनेक्शन कंट्रोल का एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल दैट इज TCP एंड यूजर डेटा प्रोग्राम प्रोटोकॉल दैट इज UDP। अब ये दो चीज़ क्या है? तो चलिए एक अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं कि TCP और UDP है क्या। तो फॉर एग्जाम्पल समझो ये दो सिस्टम है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। मतलब सिस्टम A डेटा सेंड करना चाहता है सिस्टम B को, राइट। तो A डेटा सेंड करने से पहले एक 3 वे हैंडशेक करता है, 3 तरीके का हैंडशेक, राइट। तो इसका मतलब जब सिस्टम A सिस्टम B को डेटा सेंड करने के लिए ये चेक करेगा कि मेरा डेटा पहुंच रहा है कि नहीं। तो जब वो सेंड करेगा रिक्वेस्ट, B उस रिक्वेस्ट को क्या करेगा? एक्नॉलेजमेंट देगा, हाँ मुझे डेटा पहुंच रहा है। तब जाके A उसे बोलेगा ओके फाइन, तो मैं अब आपको डेटा सेंड करना शुरू करता हूँ। इसका मतलब ये है कि TCP प्रोटोकॉल रिलायबल है। रिलायबल मतलब जो भी डेटा TCP प्रोटोकॉल से सेंड किया जाता है वो ज़रूरी है कि यूज़र तक पहुंच जाए। या कभी अगर वो डेटा फेल हो जाता है, अगर डेटा फेल हो जाएगा तो उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा। तो अगर उस डेटा का एक्नॉलेजमेंट सिस्टम B नहीं सेंड करेगा तो उससे सिस्टम A को पता चल जाता है कि सिस्टम B को वो डेटा नहीं पहुंचा है, तो सिस्टम B को वो डेटा वहाँ पर से सेंड करेगा। लेकिन UDP में ये सिनेरियो नहीं है। UDP को सिर्फ डेटा सेंड करना आता है, तो वो एक डायरेक्शन में डेटा सेंड करता रहेगा बिना ये सोचे समझे कि डेटा सिस्टम B को पहुंच रहा है या नहीं। तो जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो TCP इज मोर रिलायबल देन UDP। लेकिन जहाँ पे स्पीड की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ लाइव करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं स्काइप यूज़ कर रहा हूँ या मैं IMO यूज़ कर रहा हूँ, तो ये चीज़ लाइव होती है। तो इस पर मुझे मेरे कोई पैकेट्स फेल हो जाए या थोड़ा क्वालिटी ये हो जाए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लाइव के लिए TCP प्रोटोकॉल यूज़ करूँ तो वो हर मेरे पैकेट्स का एक्नॉलेजमेंट देगा, जिस वजह से मेरा लाइव स्ट्रीमिंग लाइव नहीं कहलाएगा, वो थोड़ा मुझे डिले से आएगा। तो उस सब सिनेरियो में UDP को क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है। कहीं ना कहीं TCP को ये कहा जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल और UDP को कहा जाता है कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल। तो दोस्तों समझा TCP और UDP क्या है जो कनेक्शन कंट्रोल्स में आते हैं। उसके बाद है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल का मतलब होता है कि जब कोई सिस्टम डेटा सेंड कर रहा है दूसरे सिस्टम को, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल में मैं वो एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर सिस्टम 1 को डेटा सेंड करना है सिस्टम 2 को, तो वो पहले देखेगा कि सिस्टम 2 कैपेबल है कि नहीं वो डेटा रिसीव करने के लिए। फॉर एग्जांपल
सिस्टम 1 को डेटा सेंड करना है सिस्टम 2 को, जहाँ पे उसका स्पीड है 100 Mbps, राइट। लेकिन उससे पहले ये देखना है कि मेरा सिस्टम 2 100 Mbps का डेटा ले सकता है कि नहीं पर सेकेंड पे। तो पहले वो क्या करेगा, ये चेक करेगा। तो अगर वो ले सकता है 100 Mbps पर सेकेंड तो उसे वो डेटा सेंड करेगा, अगर नहीं तो उसी स्पीड के हिसाब से सेंड करेगा जो स्पीड के हिसाब से सिस्टम 2 डेटा ले सकता है। इसका सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप जिम जा रहे हो तो जिम में कोई 5 का डंबल उठाता है, कोई 10 का, कोई 15 का, कोई 20 का। तो जब आप नए नए जिम ज्वाइन करते हो तब आपको शुरुआत करना पड़ता है 2.5 के डंबल से या 5 के डंबल से। मतलब आपका वो टाइम पे इतना ही कैपेसिटी है कि आप उतना वेट उठा सकते हो। तो फ्लो कंट्रोल में यही देखा जाता है कि सामने वाला सिस्टम उतना कैपेबल है कि नहीं कि ये स्पीड में डेटा को रिसीव कर सके। उसके बाद आता है सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, जिसे बोला जाता है पोर्ट एड्रेस। तो पोर्ट एड्रेस एक लॉजिकल कंसेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल कई सारे पोर्ट यूज होते हैं डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था HTTP का, जो एक वेब सर्विस है। तो HTTP एक पोर्ट नंबर 80 यूज करता है, 80 डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट लेयर में ये भी देखा जाता है कि डेटा प्रॉपर सर्विस के हिसाब से पोर्ट नंबर्स पे सेंड हो रहा है या नहीं। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या है? एग्जाम्पल्स जैसे मैंने बताया है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, जो 2 प्रोटोकॉल यूज होते हैं। और यहाँ पे PDU प्रोटोकॉल डेटा यूनिट सेगमेंट्स होता है। अब सेगमेंट्स एक पार्ट होता है, मतलब सेगमेंट्स को, ये अगर मेरा एक डेटा है तो इस डेटा को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है और वो सेंड किया जाता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो इनको क्या बोला जाता है? सेगमेंट। तो सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3, तो ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड करके डेटा को सेंड किया जाता है। तो अब इसके बाद आता है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर, the network layer is responsible for packet forwarding including routing to intermediate routers। मतलब नेटवर्क लेयर चलता है राउटर्स पे, राइट। राउटर का काम क्या है? राउटिंग करना। मतलब राउटर डेटा सेंड करता है एक राउटर से दूसरे राउटर पे। और नेटवर्क लेयर में क्या यूज होता है? लॉजिकल एड्रेस यूज होता है, जिसे बोला जाता है IP एड्रेस। कई लोगों ने IP एड्रेस के बारे में सुना होगा। जैसे 2 तरीके के IP एड्रेस होते हैं, IPv4 और IPv6। अभी इस वीडियो में मुझे IP एड्रेस पे कंसंट्रेट नहीं करना, मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा मेरे आने वाले वीडियोस में जिस पे टोटल IP एड्रेस के बारे में फोकस किया जाएगा। नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है पैकेट्स। अब यहाँ पे होता क्या है, जब डेटा ऊपर से आता है तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर से होते हुए आता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या चलता है? सेगमेंट्स, और सेगमेंट्स से वो होता है पैकेट्स। मतलब अगर ये मेरा सेगमेंट है, ये मेरा सिंगल सेगमेंट है, वो और अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है और वो बनता है पैकेट 1, पैकेट 2 एंड पैकेट 3। तो डेटा डिवाइड होता चला जाता है। समझा आपको? इसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर ये क्या है? डेटा लिंक लेयर, दिस इज अ लेयर प्रोटोकॉल दैट ट्रांसफर डेटा बिटवीन एडजेसेंट नेटवर्क नोड in a wide area network or a between node on a same local area network। मतलब ये डेटा फ्लो करने का ही काम करता है, जिसमें ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है LAN में। इसका एक टास्क है जो करता है फिजिकल एड्रेसिंग, जिसे मैक एड्रेस भी बोला जाता है। मैक एड्रेस एक यूनिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल आप आज जाके मोबाइल या कोई डिवाइस खरीदते हो तो हर एक डिवाइस का, टेक्निकल डिवाइस का एक मैक एड्रेस होता है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूनिक होता है, मतलब एकदम अलग होता है। जैसे कि आपका नाम यूनिक होता है। आपका नाम, सरनेम और
फादर नेम मिला दे तो ऐसा नाम मिलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैक एड्रेस एकदम ही यूनिवर्सल यूनिक होता है, जो यूज़ होता है डेटा ट्रांसमिट करने के लिए। फिर इसका काम है डेटा एनकैप्सुलेशन ऑल्सो। एनकैप्सुलेशन का सिंपल एग्जांपल बोलूँ तो पैकिंग। जब हम कोई पार्सल कुरियर करते हैं तो हम उसे बहुत अच्छे से पैक करके सेंड करते हैं। पैक करके सेंड करने का मतलब, जब रिसीवर, किसी को आपने पार्सल भेजा है और सामने वाला उस पार्सल को ले रहा है, रिसीव कर रहा है, तो आप उसे बोलोगे देख मैंने उसे पैक किया था, वो वैसी पैक्ड है या नहीं है। अगर वो कुरियर वैसे ही पैक्ड होगा मतलब आपका पार्सल सिक्योरली वहाँ पर पहुँच गया है। लेकिन अगर वो कुरियर खुला होगा तो जिससे आपको समझ आता है कि आपका पार्सल कहीं ना कहीं बीच में खुला है। तो एनकैप्सुलेशन भी वैसा ही एक कोटिंग क्रिएट करता है जिससे सामने रिसीवर को पता चल जाता है कि मेरा जो डेटा है वो कहीं बीच में कॉम्प्रोमाइज़, मतलब कहीं किसी ने एक्सेस किया है या नहीं। उसके बाद आता है एरर डिटेक्शन। एरर डिटेक्शन मतलब डेटा लिंक लेयर में एरर डिटेक्ट होता है कि कहीं ना कहीं मेरे डेटा में कोई एरर तो नहीं। अगर डेटा में एरर होगा तो डेटा लिंक लेयर उस डेटा को वहीं पे ड्रॉप कर देता है, वहीं पे छोड़ देता है। इसके एग्जाम्पल्स है स्विचेस एंड ब्रिजेस। ये दो डिवाइसेस है जो यूज़ होते हैं। ब्रिज आजकल बहुत कम दिखने में मिलता है लेकिन स्विचेस अभी भी यूज़ किए जाते हैं। और इसके पहले जो मैंने नेटवर्क लेयर की बात किया था, नेटवर्क लेयर में लेयर 3 स्विचेस भी यूज़ किए जाते हैं। इसका प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है फ्रेम्स। जैसे कि मैंने बताया ट्रांसपोर्ट में सेगमेंट, नेटवर्क में पैकेट्स और डेटा लिंक में फ्रेम यूज़ होता है। तो पैकेट्स भी फर्दर और डिवाइड होता है और उसको बोला जाता है फ्रेम्स। अब इसके बाद जाते हैं हम फिजिकल लेयर की ओर। फिजिकल लेयर सबसे लास्ट लेयर होता है जब डेटा सेंड किया जाता है, और जब रिसीव किया जाता है सबसे पहला लेयर होता है। तो फिजिकल लेयर deals with bit level transmission between different devices and support electrical or mechanical interface connecting to physical medium for synchronized communication। हाँ दोस्तों, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो है। अगर मैं सिंपल टर्म में बोलूँ तो ये ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ करता है। ट्रांसमिशन मीडिया मतलब डेटा किससे ट्रांसमिट होता है। एग्जाम्पल हो सकता है हब, रिपीटर या फिर केबल्स, राइट। केबल्स, वायर्स यूज होते हैं डेटा सेंड करने के लिए। तो ये आता है फिजिकल लेयर में। अभी सिग्नल, अभी कौन से तरीके का सिग्नल यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल यूज कर रहा है या डिजिटल सिग्नल यूज कर रहा है या एनालॉग सिग्नल यूज कर रहा है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर है। और आता है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब मेरा पूरे एनवायरनमेंट या नेटवर्क में मेरे सिस्टम्स कैसे कनेक्टेड है एक दूसरे से, कौन से वायर से कनेक्टेड है, कैसा स्ट्रक्चर है, ये सब होता है टोपोलॉजी। और यहाँ पे मेरा प्रोटोकॉल डेटा यूनिट है बिट्स। तो बिट्स में ट्रैवल करता है। एग्जाम्पल जो मैं दे सकता हूँ बाइनरी नंबर्स का 0 एंड 1। तो ये बाइनरी नंबर्स होते हैं जिन्हें बिट्स बोला जाता है। एक बाइनरी नंबर एक सिंगल बिट कहलाता है। तो ये डेटा ट्रैवल करता है बिट्स में। तो दोस्तों, क्या आपको समझ आया ट्रांसपोर्ट लेयर, डेटा नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर? अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट में डालिए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और देखते रहिए अगले नए वीडियोस को।